प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 4 के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है न्यायपालिका। किसी भी बेहतर लोकतंत्र के लिए, किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए वहाँ पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका होना आवश्यक है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक कार्य को सशक्त बनाने का कार्य करती है तथा कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए ढांचा भी हमको प्रदान करती है। इसलिए देश के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध अदालतों को सामूहिक रूप से, जितने भी अदालत हमको देखने के लिए मिलते हैं, उनको सामूहिक रूप से न्यायपालिका की संज्ञा दी गई है, या हम उसको न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, न्यायपालिका हमारे लिए क्या महत्व रखती है, तो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। ठीक है। यानी हम न्यायपालिका के विभाजन की बात करें तो न्यायपालिका में जो सर्वोच्च स्थान पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। ये सबसे मेन न्यायालय है, इसके फैसले को पूरे देश को मानना होता है। ठीक। इसके बाद भारत के हर राज्य में उच्च न्यायालय है। ठीक है। इसको हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय। पहला हो गया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा हो गया उच्च न्यायालय, और तीसरे स्तर की जब न्यायपालिका की हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है स्थानीय जो जिला न्यायालय हैं वो आते हैं। ठीक है। इसके बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय। स्थानीय न्यायालय। ठीक। इस प्रकार से हमको अदालतों का विभाजन देखने के लिए पूरे अपने भारतवर्ष में देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र है। यानी तीन संस्थान मेन रूप से कार्य करते हैं डेमोक्रेसी में, एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका। ठीक है। और ये क्या है, जो न्यायपालिका है दोनों से स्वतंत्र है। यानी जो न्यायाधीश सरकार के या सत्ताधारी दल के नेताओं की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत में भी यही व्यवस्था हमको देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। व्यवहारिक स्तर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम होती है। सामान्यतः जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उसमें से भी उनके भी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उस मुख्य न्यायाधीश को के यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश, इन्हीं को
मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई न्यायाधीश अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों के का हटाया जाना, यानी न्यायाधीश कैसे हट सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। तो जब हम न्यायाधीशों के बारे में के हटाने के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है, जब हम न्यायाधीशों के हटाने की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद पर को प्राप्त कर लेता है तो उसे पद से हटाना कठिन कार्य होता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही कठिन कार्य है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 2/3 के बहुमत से, यानी 100 की संख्या है तो 100 में 2/3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 66%। कितना आ जाएगा, 66%, यानी 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करते हुए, ठीक है, उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। भारत के या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अब तक हमने जाना कि कितने प्रकार के न्यायालय है। तो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके कार्य क्या होते हैं, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ तक है। ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। तो जब हम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। जैसे देश के नागरिकों के बीच का यदि विवाद हो, ठीक है, नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद हो, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद हो, या केंद्र और राज्य के बीच का विवाद हो, उन सभी के बीच में अपना उसके विवादों का निपटारा कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका क्या है, ठीक, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, यानी वो संविधान की व्याख्या करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ये उनकी भूमिका होती है। जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय कर सकते हैं। ठीक है। और इस संवैधानिक वैधता को तय करने की प्रक्रिया को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। भारत में या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकता है और मूल भावना की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है। इस प्रकार से जो इसकी भूमिका है वो संविधान में हमको देखने के लिए, संविधान की व्याख्या के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, फिर इसकी स्वतंत्रता कहाँ तक, इसकी नियुक्ति क्या है, न्यायाधीशों को हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भूमिका के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसका नोट्स हम आपको PDF के रूप में भेज देंगे, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।